क्वेश्चन लिखो, देखो। हाँ चलो लिखो। इसके पहले वाले क्लास में जो है हमने वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, है ना। देखो यहाँ पर जो आपका चैप्टर है वो आपका हो जाएगा क्लास 10, ठीक है ना। और जो चैप्टर नेम है, चैप्टर है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। तो ये आपका चैप्टर का नाम है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, ठीक है ना, क्लास 10। और वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल में इसका हमने जो है उससे जो संबंधित जो डिफिनीशन थे, ठीक है ना, उसको भी बता दिया था। और उसके बाद में जो है जो फार्मूला था, फार्मूला भी हमने बता दिया है, ठीक है ना। तो फार्मूला भी बता दिया गया है और इसके बाद में जो डिफिनीशन थी वो भी बता दिया गया। तो अब आपको बताना है, अब आपको एग्जाम्पल बताना है और सवाल बताना, देख लो। तो कुछ एग्जाम्पल बताएंगे पहले। तो जैसे पहला एग्जाम्पल आपका देखो हम लिख रहे हैं। पहला एग्जाम्पल है एक घड़ी की मिनट की सुई। एक घड़ी की मिनट की सुई, एक घड़ी की मिनट की सुई 14 सेंटीमीटर लंबी है। 14 सेंटीमीटर लंबी है। मिनट की सुई द्वारा कह रहा है, मिनट की सुई द्वारा, मिनट की सुई द्वारा एक मिनट में कवर किया गया क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यही कह रहा है, आपके पास ही क्वेश्चन है। कह रहा है एक घड़ी की जो मिनट की सुई है 14 सेंटीमीटर लंबी है। घड़ी की जो मिनट वाली सुई है, यानी कि जो बड़ी वाली सुई होती है, वो 14 सेंटीमीटर लंबी है। मिनट की सुई द्वारा मतलब उस सुई द्वारा एक मिनट में कवर किया गया क्षेत्रफल, एक मिनट में कितना क्षेत्रफल वो कवर कर लेगी, ठीक है ना। तो अब आप जानते हो कि मिनट की जो सुई है उसमें मिनट की सुई, अब जैसे कहने का मतलब है कि 60 मिनट, जानते हो कि एक घंटे में मिनट वाली सुई पूरा घूम जाती है ना। तो देखो लिखो पहले कि लिखो मिनट, एक मिनट की सुई द्वारा, लिखो मिनट की सुई, सॉल्यूशन है यहाँ से, मिनट की सुई द्वारा एक घंटे में बना कोण बराबर 360 डिग्री। जानते हो मिनट की सुई एक घंटे में एक चक्कर पूरा कर देती है ना। तो मिनट की सुई द्वारा एक घंटे में बना कोण। अब एक घंटे में आप जानते हो कि एक घंटे में कितना मिनट होता है। एक घंटे में इसका मतलब हो गया कि 60 मिनट। 60 मिनट में, है ना, जो बना कोण आपका है, 60 मिनट में बना कोण बराबर कितना हो गया 360। तो एक मिनट का आप निकाल लो, तो एक मिनट में बना कोण, एक मिनट में बना कोण, एक मिनट में बना कोण यानी 360/60 हो जाएगा। तो 0 से 0 कट गया, 36 हो जाएगा, यानी कि 6 डिग्री का कोण बन जाएगा एक मिनट में। मिनट की सुई द्वारा एक मिनट में बना कोण कितना है, 6 डिग्री हो गया। और यहाँ पर जो उसकी लंबाई दिया गया है, देख लो यहाँ पर उसकी जो सुई की लंबाई, अब देखो वहाँ पर उन्होंने दिया है कि सुई की लंबाई, जो सुई की लंबाई है वो 14 सेंटीमीटर क्या है, लंबी है। अच्छा, सुई की लंबाई का मतलब त्रिज्या ही माना जाएगा उसे, है ना। तो त्रिज्या मान जाए। तो अब देख लीजिए कि अब ये क्या कह रहा था कि आपका क्षेत्रफल कितना होगा, मतलब कि मिनट की सुई द्वारा एक मिनट में कवर किया गया क्षेत्रफल, है ना, मतलब कितना क्षेत्रफल वो कवर कर लेगा एक मिनट में। तो अब लिखो एक मिनट में कवर किया गया क्षेत्रफल, एक मिनट में कवर किया गया क्षेत्रफल। अब ये कहने का मतलब है
तो त्रिज्यखंड वाला फार्मूला वही लगेगा। तो त्रिज्यखंड का जो फार्मूला है थीटा बटे 360 है और पाई आर स्क्वायर है। तो यहाँ देख लीजिए आप, तो थीटा का मान कितना है 6 डिग्री। देखो कोण जो निकाले हुए थीटा ही माना जाएगा। तो कोण आपका कितना हो गया 6 डिग्री। और यहाँ पर पाई का मान कुछ दिया नहीं होगा आपको, पाई का मान आप 22/7 यूज करोगे। पाई का मान 22/7 और आर का मान कितना है, तो पाई आर स्क्वायर था ना, यानी 14 × 14 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका 14 × 14 हो गया। यहाँ से आप जान रहे हो कि ये 7 दूनी 14 हो जाएगा। इसे काटेंगे तो 36 हो जाएगा, यानी 60 हो जाएगा। और 2 से जब इसे काट देंगे तो ये 30 बन जाएगा। ठीक है। तो अब यहाँ से काट देंगे, अगर इसे 2 से काटे तो ये नीचे 15 आ जाएगा और ऊपर क्या आ जाएगा 11। तो आपका हो जाएगा 11 × 14 और नीचे आपका 15 बचा हुआ है। ठीक है। तो गुणा कर लो, 14 × 1 = 14 के 4 हो गया, 14 × 1 = 14 1 15 बटे 15 हो गया। तो अब यहाँ पर क्या करना है, आपको डिवाइड कर देना है। तो जब आप डिवाइड कर दोगे तो डिवाइड करने पर कितना आएगा, इसे देख लो, 15 × 1 = 15 हो जाएगा। तो बचेगा कितना, यहाँ पर देख लीजिए आप, कुल मिला के 0 बार जाएगा क्योंकि पूर्ण रूप से चला जा रहा है। फिर डेसिमल लगेगा, 40 बन जाएगा। तो हो जाएगा 15 दूनी 30 और फिर आपका बच जाएगा 10, 15 छक्का 90 सेंटीमीटर स्क्वायर इतना आएगा। ठीक है। तो इस प्रकार से आपका जो क्षेत्रफल आ जाएगा 10.26 सेंटीमीटर स्क्वायर, उसको डिवाइड करने पर आएगा। ये मिनट की सुई द्वारा 1 मिनट में बना हुआ एंगल है। देख लो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन नंबर 2 है। मेरा 28 सेंटीमीटर त्रिज्या, 28 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त में कामा कोई चाप केंद्र पर 45 अंश का कोण बनाता है। 45 अंश का कोण बनाता है, तब आपको चाप की लंबाई तथा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है ना। 28 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त में कोई चाप केंद्र पर 45 अंश का कोण बना रहा है। ठीक है। तब चाप की लंबाई और त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। देख लो, ये आपका हो जाएगा फिगर, ये होगा सेंटर, त्रिज्या इसका कितना 28 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर, इधर भी त्रिज्या हो गई, इधर भी त्रिज्या हो गई। हमने बताया था जो त्रिज्यखंड होता है वो 2 त्रिज्याओं और चाप से घिरा हुआ क्षेत्र होता है, ये आपको बताए थे। ये आपका है चाप, यहाँ नाम रख दो AOB, ये हो जाएगा। एंगल जो कोण आपका कितना है 45 डिग्री, यहाँ 45 डिग्री का कोण बन रहा है। ठीक है ना, 45 डिग्री का कोण बन रहा है। तो आपसे पूछ रहा है चाप की लंबाई, माने कौन, ये यहाँ से यहाँ तक चाप की लंबाई पूछ रहा है। ये आपका जो है ये चाप की लंबाई है, चाप की लंबाई इसे L भी मान सकते हो। और त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माने AOB का क्षेत्रफल भी आपसे पूछ रहा है। तो आप सॉल्यूशन देख लो। यहाँ पर आपको दिया क्या है, देखो दिया में आपको है R मतलब त्रिज्या जो है कितना 28 सेंटीमीटर। ठीक है। और थीटा का मान कितना दिया 45 डिग्री। ठीक है। आपको चाहिए चाप की लंबाई, देखो तो चाप की लंबाई, सॉल्यूशन में आ जाओ। सॉल्यूशन में कह रहा है कि चाप की लंबाई
और चाप की लंबाई का फार्मूला हमने आपको बताया है थीटा बटे 360 है और गुणे 2πr। ठीक है ना, ये हम आपको फार्मूला बताए हुए हैं, फार्मूला बताए हुए हैं कि थीटा बटे 360 2πr, ये आपकी क्या है, चाप की लंबाई का फार्मूला। थीटा का मान है आपका 45 डिग्री और थीटा माने 360, 2 पाई का मान हो गया कितना 22/7, आर माने त्रिज्या माने कितना 28। बात समझ रहे हो। 45 कितनी बार में कट जाएगा ये 45 6 बार में काट दे, 6 पंचे 30 और 45 से कटेगा कुछ बार में, कितनी बार में कट जाएगा ये, तो अगर काट दिया जाए देख लो तो 45 से काट देंगे, तो अगर मान लीजिए यहाँ काटा जा रहा है 45 से 9 से काट दो पहले देख लो। अच्छा 9 पचे 45 और 9 चौक 36 और 5 8 40 यानी 8 बार में कट गया। ठीक है, और यहाँ पर ये कट जाएगा आपका 4 7 28। ठीक है ना, ये हो गया। 4 से काट देंगे तो ये आ जाएगा 2, फिर ये 2 से 2 काट दिया हमने। ठीक है, तो आपका जो चाप की लंबाई आ गई वो चाप की लंबाई हो गई 22 सेंटीमीटर। चाप की लंबाई 22 सेंटीमीटर है। अभी आपको चाहिए, देखो चाप की लंबाई आ गया, अभी आपको चाहिए क्षेत्रफल। ठीक है ना, तो देखो त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल उन्होंने पूछा है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आपका फार्मूला है थीटा बटे 360 और क्या πr²। थीटा माने 45 डिग्री और 360 हो जाएगा और पाई का मान हो गया 22/7, आर का मान हो गया 28 × 28। ठीक है, ये 25 45 अट्ठे कट गया, अट्ठे 8 बार में कट गया और 4 7 28, 4 यहाँ आ गया और अब कटेगा है नहीं, आपको मल्टीप्लाई ही करना पड़ेगा। 4 से काट दूँ, 4 दूनी 8 और 4 51 4 कट जाएगा, मान लो 2 आ गया, फिर 2 से काट दे रहा हूँ, यहाँ 11 आ जाएगा। अब आप मल्टीप्लाई कर लो 11 का 28 से, 11 का 28 से मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी आएगा वही आपका आंसर आ जाएगा। तो 28 का 11 से देख लो तो आपका हो जाएगा कितना 208। आंसर यहाँ लिख दे रहा हूँ, देखो हो जाएगा आंसर जो है इसका 208 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि क्षेत्रफल है। ठीक, तो ये आपके चाप की लंबाई भी आ गया, क्योंकि 2 चीज़ उन्होंने पूछा था, है ना। 28 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त में कोई चाप केंद्र पर 45 अंश का कोण बनाता है, तो चाप की लंबाई ज्ञात करना था, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना था। चाप की लंबाई हो गया थीटा बटे 360, ये फार्मूला है 22 सेंटीमीटर आया, और त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ये आपका कितना है 208 सेंटीमीटर स्क्वायर है। चुप रहो, हंसना बंद। अब एक्सरसाइज देख लीजिए आप लोग। एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज आपका है 11.1। ठीक है, एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन आपका है, लिखा हुआ कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 अंश है। ठीक है ना, देख लो यहाँ पर, देखो आप लोग 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, जिसका कोण कितना दिया है 60 डिग्री दिया गया है।
तो दिया क्या क्या आप पहले इसे देख लो। दिया में आर का मान, त्रिज्या का मान 6 सेंटीमीटर है, थीटा का मान कितना है 60 डिग्री है, 60 डिग्री हो गया। आपसे पूछ रहा है सॉल्यूशन में, देखो सॉल्यूशन में कह रहा है कि आपसे क्षेत्रफल पूछा है आपसे। तो देखो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल हो जाएगा थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा का मान हो गया कितना 60 डिग्री, और ये हो गया 360, पाई माने 22/7, और आर स्क्वायर का मतलब 6 × 6। ठीक है, तो 0 से 0 कट जाएगा और 6 36 हो जाएगा, नीचे 1 36 हो जाएगा, तो ये 6 बचा, ये 6 से ये 6 कट जाएगा। आगे देखो आपका बचा हुआ है 22 × 6 बटे कितना 7, तो 6 दूनी 12 के 2 और 6 दूनी 12, 1 13/7। ठीक है ना, यही आपका रहा आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 देख लो। क्वेश्चन नंबर 2 है, कह रहा है कि एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है। परिधि क्या दिया 22 सेंटीमीटर दिया है। देखो वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल, जैसे आप जानते हो कि वृत्त का, जैसे मैं एक वृत्त बनाऊं, ये वृत्त आपका हो गया, तो वृत्त में देखो 4 चतुर्थांश होते हैं, है ना। देखो वृत्त में अगर 2 लेखाएं खींच दोगे तो 4 चतुर्थांश हो जाएगा। ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया और ये चौथा, यानी कि 4 चतुर्थांश है। तो चाहे जैसे किसी एक का चतुर्थांश का क्षेत्रफल वो पूछ रहा है, क्योंकि चारों पार्ट बराबर है। तो आपका यहाँ चतुर्थांश का जो क्षेत्रफल का सूत्र हो जाएगा, अभी बता रहा हूँ। तो आपको दिया क्या है, तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल आपसे पूछ रहा, परिधि उन्होंने दिया है। तो यहाँ पर देख लो उन्होंने दिया क्या है, दिया है उन्होंने परिधि बराबर आपका 22 सेंटीमीटर है। अब सॉल्यूशन से देख लो, सॉल्यूशन में आपका हो जाएगा कि परिधि जो दिया, परिधि का फार्मूला क्या होता है 2 पाई आर। वृत्त की परिधि का फार्मूला 2 पाई आर है। यहाँ पर 22 सेंटीमीटर परिधि दिया गया है, और परिधि 2 और पाई का मान कितना हो गया 22/7, और आर का मान आपको ज्ञात करना है क्योंकि मालूम है नहीं। तो आर का मान क्या, देखो अब जितने इधर बचे सबको उधर हम भेज देंगे क्योंकि हमें आर का मान निकालना है। तो आर बराबर आपका हो जाएगा 22 × 7, और नीचे ये हो जाएगा 2 × 22। ठीक है, तो 22 से 22 कट गया, यानी कि जो आर का मान आपका आ गया, आर बराबर आ गया 7/2। ये आपकी हो गई त्रिज्या। ठीक है ना, तो त्रिज्या जो हो गई वृत्त की, वो इसकी जो त्रिज्या हो गई वो कितना हो गई 7/2 सेंटीमीटर हो गया। आपसे पूछा क्या चतुर्थांश का क्षेत्रफल। ठीक है, तो देख लो वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल। अब क्योंकि वृत्त का जो है उसमें 4 पार्ट है ना, तो हो जाएगा 1/4 और पाई आर स्क्वायर। ये वृत्त के चतुर्थांश का फार्मूला है। ठीक है, तो 1/4 हो गया, पाई का मान रखोगे आप 22/7, और आर का मान कितना है 7/2 और 7/2। तो यहाँ से आप काटोगे, एक 7 से एक 7 कट जाएगा, इसे काटोगे 11 आ जाएगा, फिर और नहीं कटेगा। ठीक है, तो हो जाएगा 11 × 7 = 77, तो 77/8 हो गया। तो हो जाएगा 8 × 9 = 72, डिवाइड जब करोगे 8 × 9 = 72, बचेगा कितना 5 बचेगा, दशमलव लगेगा तो हो जाएगा 50। तो 8 × 6 = 48, बचा कितना 2, हो गया 20, 8 दूनी 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये रहा है आपका आंसर। ठीक, तो ये आपका वृत्त का, देखो वृत्त की परिधि दिया गया था और चतुर्थांश का क्षेत्रफल पूछा था, है ना।
तो पहले आपने क्या किया, परिधि की सहायता से त्रिज्या निकाला। त्रिज्या निकालने के बाद चतुर्थांश वाला जो फार्मूला लगाए हो, फार्मूला लगाने के बाद उसका क्या है, ये आपका रहा चतुर्थांश का क्षेत्रफल। ठीक।